हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी यानी आपको जिसका आपको कल का एग्ज़ाम देना है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का एग्ज़ाम है कल आपको, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबसे इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ, और जो अभी तक नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें चैनल में। बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको। और अभी आप इस वीडियो में आप देखेंगे सब्जेक्टिव वीडियो, सब्जेक्टिव जिसका मैं हल कराने वाला हूँ आपको। तो आप लोग एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया क्वेश्चन में, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा नंबर में आपको पूछा जाएगा साक्षरता दर क्या है। तीसरा नंबर में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांक क्या है। चौथा नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, गहन निर्वहन कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, स्वच्छ, ये साफ नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग क्या है। 6 नंबर में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाएगा मानव भूगोल के 2 उप प्यारे बच्चों, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको वहाँ सब्जेक्टिव में आपको जहाँ मैं आपको हल कराऊंगा वहाँ पूरी तरह से बिल्कुल आपको देखा जाएगा, अच्छी तरह से साफ करके बताया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ साफ आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आपको पूछा जाएगा 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जाएगा ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जाएगा प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चों, प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या आपको इसका आंसर आपको देना होगा, लिखना होगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जाएगा गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जाएगा दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जाएगा भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, और ये देश में सबसे अधिक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल रेयर क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपको यही हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही पेपर आपको आपके कल सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल इसी पेपर को बढ़िया से देख लीजिए, आपको बिल्कुल यही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में लिखना है प्यारे बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष सम समयावधि समय समय अवधि में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है जो पढ़ और लिख सकती है। देश भर में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। 2011 की 15वीं आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको राइट आंसर देना है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का सारांश माप है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन ज्ञानवान
होना और एक सभ्य जीवन स्तर होना HDI तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल राइट आंसर ये आपको यही लिख देना है। पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों, लिखना है गहन निर्वहन कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करते हैं। इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें चावल मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। प्यारे बच्चों 5 नंबर का आपको राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, तृतीयक गतिविधियां क्या है। तो आपका इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। इसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार, अन्य जीवन सेवाएं आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर देना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मानव भूगोल भी विविध उपशाखाओं में विभाजित है, जैसे संस्कृत, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको बिल्कुल 7 नंबर का यही आंसर आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बिल्कुल राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, इसी तरह से बिल्कुल यही लिख देना है आपको। जल परिवहन को नाव, जहाज, बाजरा या पाल नाव द्वारा महासागर, समुद्र, झील, नहर या नदी या जल परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से लोगों और माल की आवाज आवाजाही के रूप में वर्णित किया जाता है, यह परिवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बिल्कुल यह आंसर आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समारूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बिल्कुल इसी तरह से राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। रैखिक प्रतिरूप, इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है। आयताकार प्रतिरूप, इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से। प्रवासन के 2 अपकर्ष कारक ये रहे। तो आपको प्रवासन के कारक पूछे जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल यही आंसर देना है प्यारे बच्चों, धार्मिक स्थल और रमणीय स्थान। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। दूसरा नंबर में आपको पूछा क्वेश्चन नंबर 10 का ही आपको, अच्छा प्रवासन के 2 अपकर्ष कारक हैं, तो उसका ये आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है प्यारे बच्चों। सब 1 नंबर देकर के आपको लिखना है प्रवासन के बारे में कुछ और जानकारी, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा, वो भी लिख देना है बिल्कुल इसी तरह से। प्रवासन आमतौर पर कई कारकों के कारण होता है, जैसे कि धकेलना और खींचना। 2 नंबर में आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, प्रवासन के बारे में आपको लिखना है पूरे संक्षेप में, तो आपको ये दिया हुआ है, आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है। प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी जगह से दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बिल्कुल इसी तरह से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। प्रवासन का अर्थ है किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश, इलाका, निवास स्थान आदि से दूसरे देश में बसने के लिए जाना। यह एक ऐसा तरीका है जिसको प्रवासन कहा जाता है। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल SMS कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।